सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका बार बार उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। सेशन होने वाला है किस लिए ठोस और किस लिए ठोस में अंतर। इंग्लिश में बात करना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड्स, यानी 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन होने वाला है, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं यानी किस लिए ठोस। इंग्लिश में बात करना चाहें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होने वाला है किस लिए ठोस। इंग्लिश में बात करना चाहें तो एमोरफस सॉलिड्स। तो इनमें क्या मेजर अंतर होने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से होने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का निश्चित आकार व ज्यामिति होती है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसका एक निश्चित आकार व उनकी ज्यामिति होती है। तो इस प्रकार से ये खास प्रॉपर्टीज होने वाली है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की या क्रिस्टलीय ठोसों में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है। यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कणों का निश्चित आकार व ज्यामिति का इसमें क्या होता है, अभाव। यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार व ज्यामिति निश्चित नहीं होने वाली है। इस प्रकार से ये होने वाला है फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी क्रिस्टलीय ठोसों में जो पार्टिकल्स या जिन पार्टिकल्स से सॉलिड्स का निर्माण होने वाला है उसमें दीर्घपरास व्यवस्था पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यानी अक्रिस्टलीय ठोस। यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी लघुपरास व्यवस्था पाई जाती है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी वास्तविक ठोस होते हैं। फिर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यानी अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। इंग्लिश में बात करना चाहें तो स्यूडो सॉलिड्स होने वाले हैं कौन, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक प्रकृति के होने वाले हैं। इनका हम विस्तार से जानने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति के होने वाले हैं। समदेशी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में। फिर हम बात करते हैं इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं हम, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इंग्लिश में बात करना चाहें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी आकार व ज्यामिति निश्चित होने वाली है। इस प्रकार से इस डायग्राम की सहायता से हम समझ सकते हैं, यानी निश्चित आकार व ज्यामिति होने वाली है। यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी आकार और ज्यामिति निश्चित होने वाली है। इस डायग्राम की सहायता से हम समझ सकते हैं, यानी जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होने वाला है, साथ ही ज्यामिति भी फिक्स होने वाली है। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या अमोर्फस सॉलिड्स, इंग्लिश में बात करना चाहिए तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिन पार्टिकल से क्रिस्टल का निर्माण होने वाला है उनका आकार व ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। यानी कोई फिक्स ज्यामिति इनकी नहीं होने वाली है, साथ ही इनका आकार भी फिक्स नहीं होने वाला है। यानी आकार व ज्यामिति का इसमें अभाव होता है, यानी फिक्स आकृति व ज्यामिति का इसमें अभाव होने वाला है कि इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में। तो ये सभी पॉइंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको सेम ही छापने हैं एग्जाम में। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी पांचवा पॉइंट अपना आने वाला है बेहद ही इंपॉर्टेंट, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का गलन असतत होता है, जो कि हम इस डायग्राम से समझने वाले हैं। यानी तापमान तथा समय के बीच वक्र खींचा जाता है, यानी इनका गलन वक्र देखा जाता है तो सतत नहीं होने वाला है, यानी असतत होने वाला है। यानी इस प्रकार से वक्र हमें प्राप्त होता है किसका, क्रिस्टलीय ठोसों का। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की, यानी जो अक्रिस्टलीय ठोसों का गलन वक्र यानी सतत होने वाला है किसका, अक्रिस्टलीय ठोसों का। यानी इस प्रकार से समय तथा तापमान के बीच वक्र खींचा जाता है तो इस प्रकार से सतत प्राप्त होने वाला है किसमें, अक्रिस्टलीय ठोसों में। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, यानी गलन वक्र यानी तापमान व समय के बीच वक्र खींचा जाता है तो असतत प्राप्त होने वाला है। तो ये सभी पॉइंट होने वाले हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका बार बार उठाना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक एंड क्वथनांक निश्चित होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोसों में
या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के खास प्रॉपर्टीज होने वाली है यहाँ पे, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। फिर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, यानी अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक एंड क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। यानी ये सभी पॉइंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं उदाहरण की, या फॉर एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलीय ठोसों के प्रमुख एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं। यानी इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखने वाले हैं तो आपको अच्छे से अंक प्राप्त होने वाले हैं, यानी अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रमुख एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना आने वाला है हीरा, सेकेंड एग्जाम्पल होने वाला है ग्रेफाइट, फिर क्वार्ट्ज, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इसका नाम होने वाला है। फिर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यानी सोना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आने वाला है यानी सिल्वर, चांदी। 7 नंबर का एग्जाम्पल होने वाला है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सभी एग्जाम्पल होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको इस प्रकार से एग्जाम में एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन का आंसर। ये सभी एग्जाम्पल होने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के, यानी इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आने वाला है कांच, जो कि क्या होता है अतिशीतित द्रव्य या सुपर कोल्ड लिक्विड। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, यानी घरों में जो खिड़कियों में दरवाजे में जो कांच लगे होते हैं वो समय के साथ उसमें क्या होने वाला है, यानी समय के साथ उनका निचला सिरा होता है वो मोटा होता है ऊपर वाले सिरे से। इस प्रकार से बेस्ट एग्जाम्पल आने वाला है अक्रिस्टलीय ठोसों का, यानी कांच को हम बोलने वाले हैं अतिशीतित द्रव्य या सुपर कोल्ड लिक्विड। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यानी कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं समझाइए, यानी इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है अक्रिस्टलीय ठोस यानी रबड़, इंग्लिश में भी रबर ही होने वाला है इसका नाम। थर्ड एग्जाम्पल होने वाला है प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय ठोसों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल होने वाला है PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये सभी एग्जाम्पल होने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी अब होने वाला है कुछ विशेष, यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, विषम देशिकता दर्शाते हैं। इंग्लिश में बात करना चाहें तो एनआइसोट्रोपिक इसको हम बोलने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, यानी विषम देशिकता या एनआइसोट्रोपिक इंग्लिश में इसको हम बोलने वाले हैं। एनआइसोट्रोपिक या विषम देशिकता क्या होती है, यानी यहाँ पे विषम देशिकता का मतलब क्या होने वाला है, यानी सभी भागों के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करना चाहें क्रिस्टलीय ठोसों की तो अलग अलग होने वाली है, यानी सभी भागों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें कौन कौन सी ऐसी खास प्रॉपर्टीज होने वाली है क्रिस्टलीय ठोसों की जो अलग अलग होने वाली है, यानी सभी भागों के भौतिक गुण अलग अलग होने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं विषम देशिक। इंग्लिश में बात करना चाहें तो एनआइसोट्रोपिक। एग्जाम्पल की बात करना चाहें जैसे गलनांक, क्वथनांक, चालकता, प्रतिरोधकता, ये सभी एग्जाम्पल होने वाले हैं विषम देशिकता के, या इंग्लिश में बात करना चाहें तो एनआइसोट्रोपिक। अब हम बात करते हैं यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं या अमोर्फस सॉलिड्स, इनका इंग्लिश में नाम होने वाला है। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदेशिकता दर्शाते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहें तो आइसोट्रोपिक। अब हम बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से, यानी समदेशिकता क्या होने वाली है। तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी सभी भागों के भौतिक गुण समान होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गलनांक, क्वथनांक, चालकता, प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक समान होते हैं। तो इनका मतलब होता है सम मतलब समान, देशिक मतलब दिशाओं, यानी सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण धर्म समान होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज का सेशन था क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रमुख अंतर, यानी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी अपने खुद के नोट्स बनाने और बार बार टॉपिकों को रिवाइज करना है। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका बार बार उठाना पड़ता है। इस टॉपिक की PDF प्राप्त करने के लिए आप विजन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप एक अच्छा सा यानी प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।